हाय गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप आप सब लोग बहुत मज़े कर रहे होगे अपनी लाइफ में और आप सबका दिन बहुत 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 अच्छा हो। और कुछ नहीं, मैं सुबह उठी, मैंने सारा काम किया, घर की सफाई वफाई सब कंप्लीट करके नहा ली हूँ। बाल धोए हैं आज क्योंकि आज धोने ज़रूरी थे मेरे को। मैंने 2 दिन से ऑयलिंग कर रखी थी बट मैंने नहीं धोए थे, तो मुझे धोने ज़रूरी थे, तो आज मैंने धोए हैं। और थोड़ा सा पौधों में पानी देनी हुई, तो मैंने देखा है कि अभी तक कलियाँ थोड़ी बड़ी बड़ी हो गई है, तो आप लोगों को भी दिखा देती हूँ कैसी हो गई है। बड़ी बड़ी हो गई हैं, थोड़े से दिन में फ्लावर्स आ जाएंगे और सारे पेड़ पौधे भले चंगे अच्छे हैं। ये भी थोड़ी सी बढ़ गई है, सारे पेड़ पौधे अच्छे से हैं। सॉरी मैं थोड़ा सा लेट हुआ बताना, शूट करना भूल गई एक्चुअल में। ये मैं बना रही हूँ आलू की भुजी। मैंने आलू को ऐसे लंबा लंबा स्लाइस कर रखा है, उसमें डाली है मिर्ची और मैंने सरसों का तेल ऑयल गरम किया, उसमें मैंने डाला जीरा जो कि चम्मच पे थोड़ा सा चिपका हुआ है। जीरा डालने के बाद में मैंने डायरेक्ट डाल दिया आलू और मिर्ची। फिर उसके बाद में मैंने थोड़ा सा नमक डाला है और थोड़ा सा डाला है भुने हुए जीरे का पाउडर। मैं इसमें ज़्यादा मसाले ऐड नहीं करूँगी क्योंकि ये चेतन को ऐसी सिंपल सी बहुत पसंद है और ऑयल में से फ्रेंच फ्राइज जैसी हो जाती है, वो उनको बहुत पसंद है पराठे के साथ में खाना, तवा पराठे के साथ में। तो मैं वही बना रही हूँ और मैंने इसको 5 मिनट के लिए ढक के रख देना है। 5 मिनट थोड़ी सी पक जाएगी, उसके बाद में अपन इसको खोल के देखेंगे। तो यहाँ पे हमारे 5 मिनट हो चुके हैं और हम देखेंगे, हाँ ये बहुत सुंदर लग रही है। थोड़ा सा ऑयल है ज़्यादा पर ठीक है, ये ऑयल में बहुत क्रिस्पी और अच्छी लगती है। और अगर आपको बहुत ज़्यादा ऑयल लगे तो आप उसको साइड करके ऑयल निकाल लीजिए और फिर से दोबारा जब भुजिया बनाएं तो उसमें डाल सकते हैं। इसमें मैं डालूँगी गरम मसाला पाउडर। और गरम मसाला पाउडर ये वाला ना, ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं है बहुत जलन देगा या ऐसे कुछ करेगा, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, बहुत ही अच्छा सा है ये डालूँगी। फिर थोड़ी सी इसमें मैं रेड पेपर डालूँगी क्योंकि मैंने ग्रीन मिर्ची डाली है तो ज़्यादा तीखा नहीं बनाऊँगी इसको। और थोड़ा सा मैं इसमें धनिया पाउडर डालूँगी। धनिया पाउडर भी बहुत थोड़ा सा डालूँगी, ज़्यादा नहीं। अब इसको कर लेंगे मिक्स मिक्स मिक्स। इसका जो ऑयल बच जाए ना, उसको एक कटोरी में साइड में निकाल के रख लीजिए और नेक्स्ट टाइम जब भी आप बनाएं आलू के भुजिए उसको यूज़ कर लीजिए। कभी कभी तो ज़्यादा ऑयल जलता है, आज एक्चुअली मुझसे शायद थोड़ा ज़्यादा ही जल गया, बट ठीक है। इसको थोड़ी देर देखेंगे, चेक करेंगे। जैसे ये चेक किया, ये आलू हमारा इजीली कट हो रहा है, इसका मतलब ये पक तो गए हैं। मैं इसको थोड़ा सा क्रिस्प होने दूंगी। चेतन को क्रिस्पी बहुत पसंद है तो इसको थोड़ा सा क्रिस्प होने दूंगी, जब तक इसको कवर करके नहीं रखूँगी क्योंकि कवर करूँगी तो उसमें स्टिंग बनेगा और ये थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा। अगर आपको क्रिस्पी करना है इसको तो इसको खुला छोड़ना पड़ेगा और इसको पकने देना पड़ेगा। थोड़ी थोड़ी देर में आप इसको चला चला के चेक करते रहिए। बाकी मैक्सिमम ये 5 से 6 मिनट लेता है, ज़्यादा टाइम नहीं। यहाँ पे हमारे भुजिए बन के तैयार हैं और ये इतने क्रिस्पी और टेस्टी लगते हैं ना, आप इनको खाली भी खा सकते हो। फ्रेंच फ्राइज जैसे ही लगते हैं सच में। यहाँ पे गाय की रोटी बन रही है और ये हमारे कान्हा जी की रोटी। छोटी सी रोटी होती है, इसमें घी और चीनी डाल के मैं भोग लगा देती हूँ। अच्छा, कभी कभी क्या होता है ना कि मान लो आपने खाना ही नहीं बनाया या फिर बाहर से मंगा लिया या फिर घर पे आपने रोटी बनाई ही नहीं उस दिन, तो क्या होता है ना कि मैं कैसे प्रसाद चढ़ाती हूँ, मैं दूध होता है ना, दूध में चीनी मिक्स करके वो चढ़ा देती हूँ। और अगर दूध भी नहीं है, मान लो कुछ भी ऐसा नहीं है, तो सिर्फ चीनी और घी का भी भोग लगा सकते हैं। भगवान तो आपकी श्रद्धा के भूखे हैं तो वो तो कैसे भी एक्सेप्ट कर लेंगे। मैं इस पराठे में तवे पे घी नहीं लगाऊंगी क्योंकि मैं इसमें कल मैंने कच्चा घी निकाला था वो डालने वाली हूँ, तो मैं इसको ऐसे ही सेक लूँगी। अच्छे से सेकने के बाद में जब पूरा सूख तो मैं इसमें घी डाल दूँगी। रेडी है दही, चीनी, सब्जी और लहसुन की चटनी जो उनकी फेवरेट है, बटर। तो नमस्कार, वेलकम बैक। एंड मैं पी रही हूँ ग्रीन टी। शाम के बज रहे हैं 4 और क्योंकि मेरा बहुत सर दर्द हो रहा था, मतलब मेरा सर दर्द, मेरा ये पूरा हाथ और यहाँ से पूरा ये आँख और ये पूरा पोर्शन बहुत दुखता है। मतलब ज़्यादा नहीं दुखता है, रेगुलर बेसिस पे नहीं है, बट दुखता है। और जब दुखता है ना तब तो पूछो मत भाई, हालत ख़राब हो जाती है। तो जैसे ही मेरे को ऐसा लगना शुरू हो जाता है कि हाँ थोड़ा थोड़ा दुख रहा है, तो मैं गर्म पानी पीना स्टार्ट कर देती हूँ। जैसे ग्रीन टी ले रही हूँ, मैं गर्म पानी लेना शुरू कर देती हूँ, मैं ग्रीन टी पीती हूँ। उससे ना मेरे को थोड़ा रिलैक्स मिलता है, मतलब पीते ही मेरे को यहाँ से थोड़ा सा अच्छा लगने लग जाता है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन टी पीऊँ। ग्रीन टी ज़्यादा से ज़्यादा नहीं पीती, बट हाँ गर्म पानी में ज़्यादा से ज़्यादा पीऊँ। और एक्चुअली जब मैं बैंगलोर में थी तब मेरा बहुत एक टाइम आ गया था कि 10-15 दिन से मेरा रेगुलर डेली मेरा सर दुखता था और मैं सोचती थी आज दवाई नहीं लूँगी, फिर कल मुझे लेनी पड़ती थी, ऐसा होता था रोज़। तो डॉक्टर से मैंने डिस्कस किया तो डॉक्टर ने मुझे कुछ ब्लड टेस्ट वगैरह के लिए बोला, तो मैंने ब्लड टेस्ट करवाया तो उसमें
विटामिन बी एंड डी दोनों की डेफिशिएंसी थी, मिनिमम रेंज से भी कम था, तो डॉक्टर ने बोला ऑब्वियसली तो होना ही है। तो फिर इसलिए मैंने फिर वहाँ से थोड़ा सा ट्रीटमेंट स्टार्ट किया, थोड़ा नॉर्मल हो गया था। अब मेरा डेली नहीं दुखता, बट हाँ मेरे को कभी कभी भी हो जाता है। मतलब ऐसा कुछ पर्टिकुलर चीज़ें, जैसे मैंने कुछ खाना नहीं खाया है, मैं ज़्यादा देर तक भूखी हूँ तो मेरे को ये सर दुखना स्टार्ट हो जाता है, या फिर कुछ ऐसा खाया जो मेरे को डाइजेस्ट नहीं हो रहा है तो मेरे को सर दुखना शुरू हो जाता है। नॉट दैट डे, बट जिस दिन खाया है मैंने उसके 2 दिन तक अगर वो डाइजेस्ट नहीं हो रहा है मुझे अच्छे से, तो मेरा सर दुखना शुरू हो जाता है। मतलब पेट की मोस्ट प्रोबेबली गड़बड़ मुझे समझ में आई है। मतलब जहाँ तक मुझे यहाँ पे भीलवाड़ा में एक्चुअली ना आयुर्वेदिक हॉस्पिटल बहुत अच्छा है, तो मैंने सोचा है कि मैं आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लूँगी इसका कुछ, और इसका जड़ से इलाज करूँगी। क्योंकि ऐसे तो होता नहीं ना, आप कुछ खा रहे हो, अब कभी भी ऐसा होता है कि आपको कहीं पार्टी में जाना पड़े या फिर कुछ ऐसी चीज़ें आप खा लेते हो, आपका मन भी करता है, तो फिर 2 दिन तक आपका सर दुखे तो ये तो भाई सही नहीं है। तो और दुखे तो भाई ये इतना भयंकर दुखता है ना कि पूछो मत। कल मतलब थोड़ा थोड़ा दुख रहा था तो मैंने ऑयलिंग वगैरह करके मैं सो गई अच्छे से, सुबह मैंने हेयर वॉश कर लिया, सब नॉर्मल था। लेकिन अब मेरा वापस से थोड़ा थोड़ा सर दर्द शुरू हो गया, तो आई गेस मैंने कुछ ऐसा खाया तो नहीं, पर मुझे समझ नहीं आ रहा शायद। तो जो भी है मैं सोच रही हूँ कैसे ठीक हो जाए। तो आप लोगों का भी जब भी ऐसा थोड़ा नॉर्मल सर दर्द हो कुछ हो, तो आप लोग गर्म पानी पी के या ग्रीन टी या चाय पी के ट्राई करना, रिलीफ मिलता है। मुझे तो रिलीफ मिलता है, शायद आपको भी मिले, तो आप लोग भी ट्राई कर सकते हो। और जब अनगिरेबल होगा तब तो दवाई देखो लेनी पड़ेगी। जीरा, अजवाइन और सौंफ सेम क्वांटिटी में लेके चम्मच, एक चम्मच अगर तीनों लिया है तो उसको बॉईल करती हूँ बहुत ज़्यादा, ऐसा नहीं कि 1 गिलास पानी चढ़ाया उसका हाफ ग्लास हो जाता है तब पीती हूँ। उसको बॉईल करती हूँ और उसको पी लेती हूँ। उसमें आप थोड़ी अदरक भी डाल सकते हो अगर आपको अच्छी लगती हो तो। मैं डाल देती हूँ, कभी नहीं डालती हूँ, ठीक है। तो ये भी एक बहुत अच्छी रेमेडी मुझे लगती है कि इससे भी बहुत अच्छा आपका पेट सही रहेगा तो आपका सर दर्द सही रहेगा, ठीक है। मुझे ये लगता है क्योंकि जब मैंने अभी तक ये नोटिस किया कि मेरा जो सर दर्द है वो मोस्टली मेरे पेट से जुड़ी हुई समस्याओं के कारण ही होता है। तो हाँ, अगर मेरा पेट सही है तो मेरा सर भी नहीं दुखता है। तो इसके लिए मैं ये सब यूज़ करती हूँ। और मैंने एक जीरा, अजवाइन और उसका एक वो भी बना रखा है, चूरन बना रखा है। चूरन इन द सेंस ऐसा नहीं है कि वो आपको नुकसान करता हो, वो बहुत हेल्दी है। वो आपको वेट लॉस में हेल्प करता है, वो आपको नॉर्मली आपके डाइजेशन में अच्छा रहता है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं उसमें, बहुत सारी अच्छी क्वालिटीज़ हैं उसके अंदर। तो वो भी अगर मैं नेक्स्ट टाइम, अभी जैसे मेरे पास हमेशा उसका एक डिब्बा भरा हुआ रहता है, और जब भी हमें पेट दर्द होता है, कुछ भी ऐसा गैस्ट्रिक प्रॉब्लम कुछ भी होता है, तो हम वो 1 टेबलस्पून या 2 ले लेते हैं, और वो बहुत हेल्दी होता है। मैं तो यूजुअली भी उसको खाना खाने के बाद में रात में 1 चम्मच गर्म नॉर्मल पानी के, मतलब गुनगुने पानी के साथ में लेके और सो जाती हूँ। वो बहुत हेल्दी रहता है। तो जैसे इस बार ख़त्म होएगा मेरा और मैं नेक्स्ट डिब्बे के लिए बनाऊँगी, तो नेक्स्ट टाइम पक्का बनाऊँगी, तब दिखाऊँगी। और ये सब चीज़ें मैं करती हूँ जब मेरा सर दुखता है तो। और दवाई लेने की कोशिश करती हूँ कम से कम कि मुझे ज़रूरत पड़े दवाई लूँ। मैं आज की डिनर में खाने वाली हूँ मैं ये सैलेड, जो कि मैं आपको अभी बना के दिखाऊंगी कि मैं कैसे बनाती हूँ। ऐसे तो काफ़ी फेमस है, लोग ऐसे ही बनाते हैं। क्योंकि मेरा सर दुख रहा था तो मैं कुछ हैवी नहीं खाना चाहती थी, इसलिए मैं यही खाऊंगी। तो सबसे पहले तो मैंने ये लिया है खीरा। यहाँ पे मैंने ग्रीन धनिया, जो धनिया पत्ती होती है वो काट के रखी हुई है। और ये है मेरा बीटरूट, ठीक है। ये मुझे बहुत टेस्टी लगता है इसलिए मैंने काटा हुआ है। आप और भी जो भी वेजीज अगर आप कुछ डालना चाहते हो तो आप डाल सकते हो। तो ये सबको अपन तीनों को कर लेंगे मिक्स। इसको मिक्स करेंगे और इसके ऊपर अपन डालेंगे दही। यस, थोड़ा सा इसमें डालेंगे दही। हाँ, इतना दही डालूंगी, इतना मैं दही डालूंगी। थोड़ा सा डालूंगी मैं इसमें नमक। मैं पिंक सॉल्ट यूज़ करती हूँ इसलिए पिंक डाल रही हूँ, आप कोई भी डाल सकते हो। नमक डालने के बाद में मैं इसमें डालूंगी थोड़ा सा, मैंने जीरा पाउडर पीस के रखा हुआ है वो डालूंगी। और इसमें डालूंगी मैं ब्लैक पेपर। आप चाहो तो इसमें चाट मसाला भी डाल सकते हो, ठीक है। आपके मन के जो स्पाइसेस है वो डाल सकते हो, बट मुझे इतना नहीं पसंद है ये। मैं सिर्फ सिंपल ऐसे नमक और ब्लैक पेपर के साथ खाना पसंद करती हूँ, थोड़ा सा जीरा पाउडर डाल के। तो मैं वैसे ही खाऊंगी। इसको मैं कर लूँगी अच्छे से मिक्स। अभी रात नहीं हुई है पूरी तरह से, इसलिए मैं दही खा सकती हूँ। अगर लेट नाइट हो गया तो आप बिल्कुल दही ना खाएं, क्योंकि रात में खाया हुआ अच्छा नहीं होता है। थोड़ी सी शाम हो रही तो मैं सोच रही हूँ अभी खा लूँ ताकि मेरे को डाइजेस्ट हो जाए सोते टाइम तक। तो इसको कर लेंगे मिक्स। मैंने इसको अच्छे से कर लिया मिक्स। गाइस ये बहुत 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 यम्मी लगता है, मतलब आप मानोगे नहीं, बहुत टेस्टी लगता है। तो आप बिल्कुल इसको ट्राई करके कभी भी खा सकते हो जब मन करे। सो मैंने अपना सैलेड फिनिश कर लिया था
और उसी के साथ बस थोड़ा सा वॉक करने के लिए आई हूँ नीचे। थोड़ी देर वॉक करूँगी, उसके बाद वापस चले जाऊँगी। हाँ, दोपहर में जब शाम को चाय पी के ग्रीन टी पी के मैं थोड़ा सा रेस्ट किया था मैंने, तो थोड़ा सा रिलैक्स हुआ था मेरे को। और फिर उसके बाद अभी सैलेड खा के बस नीचे आई हूँ। आरती हो रही थी तो मुझे लगा आप लोगों को भी भोले बाबा के दर्शन करा दूँ। और बस गुड नाइट, ध्यान रखिए अपना, खुश रहिए, मस्त रहिए। और अगर आपको ब्लॉग पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू। और इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।